हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ जो डेली लाइफ में आपके बहुत काम आएंगे। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो मेरा टिप है वो है इस तरह के क्लॉथ पिन को लेकर। हमारे जो घर पे इस तरह के क्लॉथ पिन तो पड़े ही रहते हैं, लेकिन जब हम कभी बाहर जाते हैं, मतलब कि कभी हम घूमने जाते हैं, होटल वगैरह में स्टे करते हैं, तो वहाँ हमें अपने कपड़े वगैरह अगर बाय चांस हमें धो के सुखाने पड़ते हैं, तो क्लॉथ पिन अगर नहीं होते तो आप इस तरह के हेयर पिन भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, हेयर पिन जो है, इस तरह के हेयर पिन अगर आप अपने बैग में रख लेंगे तो वहाँ होटल में अगर कहीं बार स्टे करेंगे तो आप अपने कपड़े हैं तो आप इस तरह से लगाकर और हेयर पिन इस तरह से लगा देंगे तो ये क्लॉथ पिन का ही काम करेंगे। तो जिस तरह से क्लॉथ पिन होते हैं, इस तरह से ये हेयर पिन भी अपने कपड़ों को सुखाने के काम में आ सकते हैं। तो ये देखिए, जितने भी हेयर पिन पड़े हुए थे मैंने इसमें लगा दिए हैं और आप इस तरह इसका यूज़ कर सकते हैं और एक भी कपड़ा है बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप है वो है इस तरह के टिफ़िन को लेकर। बच्चे स्कूल जाते हैं तो टिफ़िन तो लेकर जाते ही हैं। तो स्कूल में लंच में, डिनर में, लंच में अगर टिफ़िन खाते हैं तो कभी क्या होता है कि इन टिफ़िन के साथ उनका जो स्पून होता है गुम हो जाता है, या फिर इन टिफ़िन में आता है जो प्लास्टिक का स्पून। तो प्लास्टिक का स्पून अब आप अपने बच्चों को ना दीजिए, तो इस तरह का स्पून आप ले लीजिए। और अगर इस टिफ़िन में अंदर स्पून नहीं आए तो फॉइल पेपर में आप इस तरह से पैक कर सकते हैं, क्योंकि जो टिफ़िन होते हैं कई बार उनके अंदर स्पेस नहीं होता है जो स्पून रखने का, तो आप इस तरह से फॉइल पेपर में स्पून लगा सकते हैं। तो इस तरह से जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ, इस तरह से आप स्पून इसमें लगा दें और इसको अच्छी तरह से पैक कर दें, ताकि इसमें कोई भी, अगर अपने बैग में भी रखें बच्चे टिफ़िन, तो कोई भी इसमें कचरा नहीं जाए। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने फ़ॉइल पेपर में स्पून लगा दिया है। ज़्यादा भी आपका फ़ॉइल पेपर नहीं लगेगा और ये देखिए, थोड़ा सा ही फ़ॉइल पेपर लगता है और इसमें आप इस तरह से लगाकर और रबर बैंड जो होता है वो इसके ऊपर लगा दें। तो अगर आपके जो बच्चों के पास स्पून या गुम हो जाए, या फिर टिफ़िन के अंदर जो स्पून ना हो, या फिर बाई चांस प्लास्टिक का स्पून हो, तो प्लास्टिक का तो आपको देना ही नहीं है। और अगर गुम हो जाए तो आप इस तरह का स्पून इस तरह से पैक करके बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। तो आई होप आपको ये भी आइडिया पसंद आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट जो मेरा आइडिया है वो भी है इस तरह के सोप को लेकर। जब भी हम बाहर जाते हैं, समर सीज़न है, तो बाहर हम अपने कपड़ों के साथ साथ अपने ब्रश की पैकिंग करते हैं, ब्रश के साथ अपने सोप वगैरह की भी पैकिंग करते ही हैं। तो हम इस तरह से सोप लेकर जाते हैं बाहर, अगर घूमने जाते हैं तो अब इस तरह से सोप लेके जाते हैं, कहीं होटल वगैरह में स्टे करते हैं तो आप इस तरह के सोप मत लेके जाइए, क्योंकि ये गीले हो जाते हैं। तो हमारे जो बैग में कपड़े वगैरह भी होते हैं वहाँ रखने होते हैं, तो वो भी इस तरह से सारे कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम एक बार हाथ धोएंगे तो वो कप बिल्कुल ही अच्छी गीला हो जाता है। और एक होटल से दूसरे होटल हम स्टे करते हैं, तो अगर हम वापस वो साबुन अपने कपड़ों में, बैग में पैक करेंगे तो वो इस तरह से बिल्कुल ख़राब हो जाएगा आपका साबुन। तो करना क्या है, इस तरह से ग्रेटर से पूरे साबुन को आप इस तरह से ग्रेट कर दीजिए। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से ग्रेट करने के बाद आप कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर ले लीजिए और उसमें सारा जो साबुन ग्रेट किया हुआ है वो इसमें ऐड कर दीजिए। और इस तरह से एक डब्बी जो होती है, प्लास्टिक का कंटेनर जो होता है, वो इस तरह से बना लें और अपने बैग में इस तरह से रख लें। तो आप अगर कई बार ट्रेन में हो या फिर कभी बस में हो, तब भी आप इस तरह से साबुन जो होता है प्लास्टिक के कंटेनर में डाल के रख सकते हैं। अगर आपको हैंड वॉश भी करने हैं तो आप ईजी तरीके से इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं इसमें से थोड़ा सा आपको लेकर बताती हूँ, अपने हैंड को वॉश करके बताती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा इसमें साबुन आप ले लेंगे और थोड़ा सा इसमें हम पानी लगा लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा ही लगाना है और पूरा जो साबुन है आपका बिल्कुल सूखा ही रहेगा। जो ग्रेट किया हुआ साबुन है बिल्कुल डब्बी में सूखा ही रहेगा। और ये देखिए, बिल्कुल झाग बन जाती है अच्छी तरह से और अच्छी तरह से हैंड वॉश भी हो जाते हैं। तो आप कभी भी सफ़र में भी जाएं तो अपने हैंड वॉश करने हो तो इस तरह से डब्बी बना लें और इस तरह से साबुन को बिल्कुल सूखा रख लें। तो कई बार क्या होता है, कभी जब हम ज़्यादा दूर भी जाते हैं तो
कभी ट्रेन में भी जाते हैं या फिर बस में जाते हैं तो हमें हैंड वॉश तो करने ही पड़ते हैं। और ये देखिए इस तरह से आप प्लास्टिक कंटेनर में बिल्कुल सूखा साबुन इस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी टिप पसंद आया होगा। जो नेक्स्ट टिप है वो मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप है, तो वो है कपड़ों को लेकर। जब भी कपड़े हम धोते हैं, कई घरों में क्या होता है कि चूड़ियाँ तो पहन के रखनी ही पड़ती है। कई बहुओं को होता है, अगर किसी घर में बहू को अगर चूड़ियाँ पहननी है तो पहननी ही है, मतलब कि वो उतार नहीं सकती। लेकिन उनका लिए ये बहुत ही बढ़िया टिप है। बार बार उनके जो कपड़े धोते हैं उनकी चूड़ियाँ जो होती है इस तरह से बार बार आगे आ जाती है और कपड़े धोने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि ये देखो कितनी सारी चूड़ियाँ पहन लेती हैं, तो फिर कपड़े अगर वॉशिंग मशीन में भी धोती हैं तो वॉशिंग मशीन में भी इस तरह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कपड़े धोने की, हंगालने की। इस तरह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि आगे बार बार चूड़ियाँ आ जाती है और कपड़े धोने में भी बहुत ज़्यादा देर हो जाती है चूड़ियों की वजह से। तो कई घरों में तो यही होता है कि चूड़ियाँ पहननी तो पहननी ही है। तो इसके लिए मेरे पास बहुत ही बढ़िया टिप है। आपको ले लेने हैं इस तरह के हेयर बैंड, रबड़ बैंड जो होते हैं वो इस तरह के ले लेने हैं। और जो भी चूड़ियाँ अगर पहने तो आगे इसके दो दो एक एक इसमें रबड़ बैंड लगा ले। और ये देखिए इसमें मैंने एक एक रबड़ बैंड लगा दिया है। और चूड़ियाँ जो है आपकी बिल्कुल पीछे की साइड चली गई है, बिल्कुल आगे नहीं आई। और ये देखिए बिल्कुल रबड़ बैंड लगाने से चूड़ियाँ बिल्कुल पीछे की तरफ चली गई हैं। अब आप इजी तरीके से कपड़े धो सकते हैं वॉशिंग मशीन में या फिर हाथ से। अगर धोएंगे तो आपकी चूड़ियाँ हैं बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। और जो आपको देर लगती थी कपड़े धोने में चूड़ियों के कारण, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और इस तरह मैं आपको कपड़े धो के दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी चूड़ियाँ आगे नहीं खिसक रही है। और जो चूड़ियों के कारण कपड़े धोने में टाइम लगता था, देर लग जाती थी, तो जो लेडीज़ चूड़ियाँ पहन के कपड़े धोती हैं तो उनको बहुत भी दिक्कत नहीं आएगी और अब उनका टाइम भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसलिए जो ज़्यादा चूड़ियाँ पहनती हैं तो अगर वो आप इस तरह से रबर बैंड लगाकर और इस तरह से कपड़े धो सकती हैं, वॉशिंग मशीन में भी धो सकती है, हाथ से भी धो सकती है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आया होगा। तो आई होप आपको मेरे ये सारे टिप पसंद आए होंगे। सबसे ज़्यादा कौन सा टिप सबसे ज़्यादा पसंद आया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।